ओके, सो जैसे कि आपको पता है कि आज का जो हमारा टाइटल है मैसेज का, वो है बहुत सारे क्लेशों को उठाकर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। ओके, तो ये जो फ्रेज है या ये जो टाइटल है, ये मेरा कोई अपना बनाया हुआ नहीं है। मैंने एक वचन लिया है, एक वचन को उठाया, पवित्र बाइबल की एक आयत को लिया है और उसको उठाकर मैंने ये टाइटल बनाया। इसमें कुछ भी अपना नहीं है, पूरा का पूरा वचन से हमें इसे उठाया। सो मुझे होप है, उम्मीद है कि जब आप इस मैसेज को फाइनल तक सुनोगे तो ये मैसेज सच में आपके लिए एक बड़ी आशीष का कारण बनेगा, क्योंकि बहुत कम है कि इस टॉपिक के ऊपर प्रचार होता है। यहाँ तक है कि हमारे कुछ अपने जिन प्रचारकों को या जिन पास्टर्स को हमने खुद रिकमेंड किया था लोगों को, वो भी इन ऐसे मतलब विषयों की, ऐसे टॉपिक के विषय में बातें नहीं करते हैं। सो उनके भी टॉपिक चेंज हो गए हैं। जो स्वर्ग के सिंहासन के लिए या स्वर्ग राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों को तैयार करना और कैसे तैयार होना है, वचन ने हमसे क्या कहा है, तो इन सब चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया है। सो हम बेसिक पर आने वाले हैं कि बाइबल हमें क्या सिखाती है और बाइबल के थ्रू हम कैसे सच्चाई को जान सकते हैं। किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। कई लोग, मैं जब ये टाइटल ही ऐड किया था हमारे जूम मीटिंग के लिए कि आज हमारा ये टॉपिक होगा कि बहुत सारे क्लेश उठाकर हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, सो कई लोग इस टाइटल के ऊपर ही ऐतराज दिखा रहे थे कि नहीं, ट्रिबुलेशंस के थ्रू नहीं, ट्रिबुलेशन तो हमारे लिए है ही नहीं। सो मैंने कह रहा हूँ भाई, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने वचन से पूरा टॉपिक लिया है, आप वचन पढ़ो। सो पूरा का पूरा जो वचन की बात है उसी का विरोध करने में लगे हुए हैं लोग। एनीवेज, हमें चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए हम सीधा वचन में जाते हैं। और मैं चाहूँगा कि आपके पास अगर अपनी बाइबल है, प्लीज़ खोलिए प्रेरितों के काम, जो हमारा मेन बाइबल पैसेज है, हम उसे एक बार पढ़ लेंगे ताकि सभी के लिए क्लियर हो जाए। प्रेरितों के काम अध्याय 14 और उसके वचन 22 को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एक्ट्स, उसका चैप्टर 14, 14 अध्याय और वचन 22 वर्स को हम पढ़ेंगे। सुने ध्यान से। अगर आपके पास अपनी बाइबल है, खोल लीजिए। अगर आप या चैट में है, वहां से भी देख सकते हैं। वचन 22 को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लिखा है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और उन्हें ये कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। ओके, मैं फिर से इस वचन को पढ़ूंगा, रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनना। चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। ओके, छोटी सी प्रेयर करेंगे। थैंक यू सो मच लॉर्ड पिता, हम फिर से आपके कदमों में आते हैं मेरे खुदा। मैं अपने आप को, अपने सोचों को, अपने दिमाग को, अपने रूह जिस्म जान को आपके हवाले करता हूँ मेरे पिता। जो भी यहाँ बोला जाए, जो भी जहाँ कहा जाए प्रभु, वो आप ही की गाइडेंस के थ्रू हो, वो पवित्र आत्मा की मर्जी से हो मेरे पिता। अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से मैं कुछ ना बोलूँ, आपका आत्मा सिखाए। और ये जो वचन हमने पढ़ा है, इसे समझने की हमें समझ दे, बुद्धि दे, कि ताकि हम आपके वचनों को समझकर, सुनकर इन वचनों के अकॉर्डिंग चलने वाले और इन वचनों के ऊपर विश्वास करने वाले बने। प्रार्थना खुदा हमसे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऑलराइट, सो बड़ा ही क्लियरली, साफ तरीके से हमने वचन में पढ़ लिया है। तो अब इससे पहले कि मैं इस वचन को एक्सप्लेन करूं, चलिए थोड़ी बैकग्राउंड को देखते हैं ताकि ये वचन समझना हमारे लिए और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। पहली बात की, ये बात कही किसने है, और दूसरी बात की किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई है, और संत पौलुस ने ये बात क्यों कही, किस चीज का या किस हालात से गुजरने के बाद ये बात उसने कही। जब हम इस चीज को समझ लेंगे तो ये वचन भी हमें बड़ी आसानी हो जाएगी समझने में। ओके, सो मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा पीछे जाए। आपके पास अगर बाइबल है तो आप एक पेज पीछे आ जाएंगे, सो आपको इसका कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। चैप्टर 14 को हम वचन 8 से पढ़ते हैं, 8 से इसका कॉन्टेक्स्ट शुरू हो रहा है। सो यहाँ पर मैं सारे वचन को नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं जो कहानी यहाँ पर हुई है आप देख सकते हैं, मैं उससे थोड़ा अपने शब्दों में, शॉर्ट शब्दों में पैराफ्रेज करके आपके सामने रखता हूँ। सो पौलुस और बरनबास, अब ये दोनों लोग एक शहर में हैं और उस शहर का नाम है लुस्त्रा। अब जब लुस्त्रा शहर में वो एंटर कर रहे हैं तो वहां पर एक इंसान बैठा हुआ था जो पांव से चल फिर नहीं सकता था। उसे मतलब कोई प्रॉब्लम थी, ऐसी बीमारी थी कि वो चल फिर नहीं सकता था। तो संत पौलुस और बरनबास जब उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, तो संत पौलुस इस इंसान से कहते हैं जो पांव से चल फिर नहीं सकता है, उसे कहते हैं कि उठ और चल फिर मसीह यीशु के नाम से। और उसके लिए जैसे वो प्रार्थना करते हैं तो ये जो इंसान था
लंगड़ा चल फिर नहीं सकता था, वो उठकर चलना शुरू कर देता है। तो इस चमत्कार को देखकर, इस बात को देखकर जो लुस्त्रा के लोग हैं वो यहूदी नहीं है, ना ही वो क्रिश्चियन हैं। तो पहली बार संत पौलुस यहाँ पर जब उतरे हैं इस शहर में, तो जब वो इस अद्भुत चीज को देखते हैं कि ये तो वाकई में चमत्कार है, ऐसा तो हमने पहले कभी नहीं देखा है कि एक लंगड़ा जो कभी चला नहीं है, जिसने कभी अपने पांव पर खड़े होकर नहीं देखा है, वो चलने फिरने लग गया, ये तो असंभव है और खुदा ही, परमेश्वर ही, ईश्वर ही ये काम कर सकता है। तो स्टोरी को आप भी जानते होंगे, कई बार आपने पढ़ा होगा कि ये लोग फिर बरनबास को और संत पौलुस को भगवान बना देते हैं, उनके गलों में हाथ डालते हैं, उनकी पूजा करना, वर्शिप करना शुरू कर देते हैं। और जैसे इस चीज को संत पौलुस देखते हैं तो वो उन्हें डांटते हैं कि हे मैन, आप लोग ये क्या कर रहे हो? हम कोई देवते नहीं है, हम कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, हम भी आप ही की तरह आम नॉर्मल पीपल हैं। हम कोई बड़े ऐसे इंसान नहीं है कि जिन तक कोई अप्रोच नहीं कर सकता है, हमारे बड़ा आदर हो गया। नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हारे ही जैसे सिंपल इंसान हैं। तो ये जो रिस्पेक्ट आप हमें दे रहे हो, ये जो ईश्वर की पोजीशन, दर्जा आप हमें दे रहे हो, ये टोटली पूरी तरह से गलत है, प्लीज ऐसा मत करो। तो जब ऐसा होता है तो उसके बाद एक चीज मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ खोलें, जब आगे आ जाते हैं स्टोरी में, ठीक है, आ जाइए, आगे आ जाइए, वचन 19 से। ओके, सो वचन 19 में क्या होता है अब कि जो यहूदी लोग थे वो शुरुआत से ही संत पौलुस के पीछे पड़े हुए थे। संत पौलुस और ये जो उसका साथी बरनबास है, इनके पीछे पड़े हुए हैं यहूदी लोग। यस, ध्यान सुने, यहूदी लोग। तो इन यहूदी लोगों को जब पता चलता है कि इन्होंने लुस्त्रा शहर में ये काम किया है और जिसकी वजह से लोग इनके पीछे हो लगे हैं, तो हमें कुछ करना पड़ेगा इसका। तो वो लोग यानी यहूदी लोग कहां से आते हैं? वचन 19 में लिखा है, यहूदियों ने अंताकिया और इकोनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया। तो यहां पर क्या हुआ कि यहूदी लोग अंताकिया से आए और एक शहर है इकोनियम, वहां से आए, और वहां से वो देखिए इतना सफर करके, इतनी मेहनत मुशक्कत करके इसी काम के लिए यहां लुस्त्रा में आए हैं, ताकि संत पौलुस का विरोध कर सके। जो काम संत पौलुस कर रहा है, जो वचन सुना रहा है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसका विरोध कर सके। उन्हें किसी की भलाई की फिक्र नहीं है, लेकिन इतनी मेहनत कर रहे हैं परमेश्वर के काम को रोकने के लिए। तो इन्होंने लुस्त्रा के लोगों को उभारा कि हे, ये लोग गलत शिक्षा दे रहे हैं, ये लोग तुम्हारे भगवान, तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारे धर्म को खतरे में डाल रहे हैं, ये लोग तुम्हारे लिए, तुम्हारे भगवान के लिए, तुम्हारे धर्म के लिए, तुम्हारे शहर के लिए खतरा है, इन्हें मारो, इन्हें भगाओ यहाँ से, ये लोग गलत प्रचार करने वाले हैं, एक नई शिक्षा हमें दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग थे लुस्त्रा के, वो यहूदियों की इन बातों को मान लेते हैं। तो क्या करते हैं, ये सब लोग मिलकर इनके ऊपर पथराव करना शुरू कर देते हैं। और पथराव, यस, एक बार कल्पना करें, पथराव कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। आप एक भीड़ के सामने खड़े हैं, एक ऐसी भीड़ जो क्रोधित है, जिनके अंदर गुस्सा है, जो आपको मार डालना चाहते हैं, और उनके हाथों में ऐसे हथियार हैं जो आपके कहीं भी लग सकता है, सर पर, आंख पर, नाक पर, मुंह पर, आपके किसी भी बॉडी के हिस्से पर लगेगा। और मतलब वो कोई देख नहीं मारे कि हमें यहां पर मारना है, वो कहीं भी लगेगा। और इतना पथराव उनके ऊपर हुआ, एक पत्थर नहीं मारा, दो नहीं मारे, सभी लोगों के हाथों में पत्थर थे और उन्होंने मारना शुरू किया। और इतना बेरहमी से और इतना बुरे तरीके से संत पौलुस को मारा कि वचन में लिखा है, जब हम आगे पढ़ते हैं, मरा हुआ समझकर उसे नगर के बाहर घसीट कर ले गए। मरा हुआ समझकर, मतलब उसके ऊपर इतना भयानक पथराव किया कि उन्होंने सोचा कि हाँ, अब ये जो पौलुस नाम का इंसान है, ये खत्म हो चुका है, ही इज नो मोर, वो डेड है, खत्म पूरी तरह हो चुका है। उन्होंने उसे चेक भी किया होगा, ऑफ कोर्स मैं समझता हूं, उन्होंने देखा होगा कि इसके अंदर सांसें हैं या नहीं है, तो उन्होंने देखा कि मर गया है। तो फिर उन्होंने उठाया अपने शहर से और उसे शहर के बाहर फेंक दिया। अपने नगर से, यहां पर लिखा है कि घसीट कर बाहर ले गए, तो उन्होंने उसे बाहर फेंक दिया। नो, अब कई लोग यहाँ पर सवाल करते हैं कि क्या संत पौलुस वाकया में मर गए थे? यहाँ पर जब यहाँ पर वो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने मरा हुआ समझकर, तो क्या संत पौलुस वाकया में मर गए थे या वो नहीं मरे थे, बेहोश हुए थे? तो मैं मानता हूं कि संत पौलुस, यस, बिल्कुल मर गए थे वो। और जब संत पौलुस यहाँ पर मरे हैं,
प्रेरितों के काम अध्याय 14 में, यही वो वक्त था जब परमेश्वर ने इन्हें अपना विजन, अपना एक दर्शन दिया था, और उस विजन को संत पौलुस रिकॉर्ड भी करते हैं और कहते हैं। चलिए हम उस वचन में जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 2, 2 Corinthians chapter 12 verse 2। दूसरा कुरिन्थियों मैं निकाल रहा हूं, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 और उसके वचन 2 और 3 सेम ही चीज है, तो हम 3 से शुरू करेंगे। 3 में यहां पर लिखा है, मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, ना जाने वो देह सहित ना जाने देह रहित। संत पौलुस कहते हैं कि मैं एक इंसान को जानता हूं, पता नहीं वो शरीर में या बिना शरीर में या आत्मा में। संत पौलुस कह रहे हैं कि पता नहीं वो शरीर में था या आत्मा में था। आगे कहते हैं परमेश्वर ही जानते हैं, इस बात को परमेश्वर ही जानते हैं। वचन 4 कि स्वर्ग लोग पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, मतलब जिन्हें कहा नहीं जा सकता और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं है। संत पौलुस कह रहे हैं कि मैं एक इंसान को जानता हूं जो पता नहीं शरीर में था या आत्मा में था, परमेश्वर ही जानते हैं। उसे स्वर्ग पर उठा लिया गया और स्वर्ग पर उसने ऐसी बातें देखी जिन्हें मुंह पर भी नहीं लाया जा सकता और जिनका जिक्र करना भी इंसान के लिए सही नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स, जो बाइबल के न्यू टेस्टामेंट के स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, थियोलॉजियन है, वो यही मानते हैं कि संत पौलुस जिस इंसान की यहाँ पर बात कर रहे हैं वो खुद है, वो अपने विषय में बात कर रहे हैं। क्योंकि संत पौलुस नहीं चाहते थे कि कोई आकर उससे परेशान करे कि हे संत पौलुस बताओ हमें क्या हुआ था, तुम्हारे साथ क्या हुआ था उस वक्त। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं एक इंसान को जानता हूँ। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो इंसान कौन है, तो बस उन्होंने एक अननोन, अपने आप को अननोन रखा, अज्ञात रखा, मतलब अपनी आइडेंटिटी को जाहिर नहीं किया कि ये जो विजन है किसके ऊपर जाहिर हुआ था। तो ये काम कब हुआ? ये विजन संत पौलुस को तभी आया जो हम पढ़कर आए हैं, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम अध्याय 14 में, जब संत पौलुस को मरा हुआ घोषित करके उन्होंने शहर से, नगर से बाहर फेंक दिया था, तो उस वक्त संत पौलुस मतलब ऊपर उठा लिए गए थे। ओके, तो आगे जाने से पहले एक चीज मुझे जो यहां पर समझ आती है वो ये है कि जब संत पौलुस के ऊपर ये कष्ट आ रहे थे, ये मुश्किल आ रही थी, तो परमेश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया था। उसके ऊपर जो पथराव हो रहा है, जो बेरहमी से मारा जा रहा है, संत पौलुस को इसका कुछ भी पता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया था। उसे परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया। तो ये एक बड़ी हमें तसल्ली की बात देता है कि भले ही हम कष्ट में जाते हैं, मुश्किल में जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ता है, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहता है। और इस अनुग्रह की वजह से ही था कि संत पौलुस के अंदर जैसे ही दोबारा सांस आती है, वो उठकर फिर से उसी शहर लुस्त्रा में वापस जाता है और मसीह यीशु का प्रचार करना शुरू कर देता है। ओके, तो आगे लिखा है। ओके, तो होप कि यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी कि जब संत पौलुस को यहाँ पर मारकर बाहर फेंक दिया गया था, तो यही वो वक्त था जब संत पौलुस को परमेश्वर ने स्वर्ग का दर्शन दिखाया था कि क्या होने वाला है, दिखाया था कि फ्यूचर क्या है। ऐसी बातें दिखाई थी जैसे संत पौलुस ने कहा कि जिनका मुंह पर लाना भी हमारे लिए उचित नहीं। संत पौलुस ने नहीं बताया कि उसने वहां पर क्या देखा, और ना ही हमें ज्यादा गैस करने की जरूरत है कि उसने ये देखा या वो देखा। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे वचन 20 में लिखा है, पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। जैसे संत पौलुस में दोबारा सांसें आई, वो उठकर फिर से उसी शहर में गया। उस शहर में प्रचार करने के बाद फिर वहां पर वो मूव करते हैं और दूसरे शहर में, यानी जिसका नाम है दिरबे, वहां पर चले जाते हैं। और फिर आगे वचन 21 में लिखा है, वह उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर फिर वो दिरबे में आए। पहले वो लुस्त्रा में प्रचार कर रहे थे, लुस्त्रा से वो आगे बढ़े दिरबे में, और दिरबे से वो प्रचार करके वहां पर लिखा है कि सुसमाचार सुनाकर बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकोनियम और अंताकिया को लौट आए। वो फिर से वापस अंताकिया में लौट आए हैं, और अंताकिया में वापस आने के बाद क्या कहते हैं, वो क्या प्रचार कर रहे हैं जब वो वापस आए? तो ये प्रचार था उसका। वचन 22 जो हमारा आज का पैसेज था, जो हमने पढ़ा, वो कहते हैं कि चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। अब एक बात मुझे यहाँ पर बिल्कुल हैरान कर दे रही है, और वो बात ये है, संत पौलुस कह रहे हैं वचन 22 में कि हम चेलों के मन को स्थिर करते थे।
इंग्लिश में लिखा है वी स्ट्रेंथन्ड द हार्ट्स ऑफ द डिसाइपल्स, कि चेलों के मन को हमने इनकरेज किया, उन्हें मोटिवेट किया, उन्हें तसल्ली दी। अब अगर आज हमारी 21वीं सदी का कोई पास्टर, कोई आज का जो प्रचारक है, वो उठकर खड़ा होगा और कहेगा कि हे कलीसिया सुनो, परमेश्वर का तुम्हारे लिए मैसेज है, मुझे परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है, बड़ी अद्भुत चीजें दिखाई है, और एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं, मैं तुम्हें स्ट्रेंथन करना चाहता हूं, तुम्हें मोटिवेट, तुम्हें इनकरेज करना चाहता हूं, तुम्हें तसल्ली देना चाहता हूं, तुम्हें हौसला देता हूं कि परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करने जा रहा है, परमेश्वर तुम्हारे लिए आशीषों के दरवाजे खोलने जा रहा है। ये जो नेक्स्ट महीना होगा आपके लिए आशीषों का महीना होने वाला है, अगला साल जो होगा आपके लिए बड़ी आशीषों का साल होने वाला है, आपके लिए सारे आशीषों के दरवाजे खुल जाने वाले हैं। परमेश्वर आपके लिए एक नया काम करने के लिए जा रहा है, आप सारी जातियों से ऊपर होंगे, आप सर होंगे, आप पूछ नहीं होंगे। ये आज का मैसेज होगा। अगर आज के प्रचारक किसी कलीसिया को इनकरेज करते हैं, उसे तसल्ली देते हैं, वो उन्हें कहते हैं कि तुम क्लेश, परेशानियां, बीमारियां, गरीबी, ये सब हमारे लिए नहीं है, नहीं 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 नहीं, हम मसीह यीशु के हैं, तो ये सारी चीजें हमारे लिए नहीं है। ये आज के लोगों का मैसेज है। क्लेश, दुख, ये नहीं नहीं नहीं, मसीह इसके लिए नहीं है। लेकिन संत पौलुस को यहां पर देखें, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं खुद से बनाकर बोल रहा हूं, हमने कॉन्टेक्स्ट देखा है, आप खुद इन चीजों की एक बार स्टडी कर लेना। संत पौलुस कहता है कि चेलों के मन को स्थिर किया हमने, चेलों के मन को उन्होंने स्थिर किया और उनसे उन्हें ये उपदेश दिया, उन्हें जाकर ये प्रचार किया। संत पौलुस ने जब खुद क्लेशों को सहा, जब खुद उसके ऊपर पथराव हुए हैं, जब परमेश्वर ने उसे अपना विजन दिया है, तो पथराव को सहने के बाद, परमेश्वर से मिलने के बाद, अब वो जब कलीसिया में आया तो कलीसिया को आकर वो ये प्रचार करने लगा कि हम तुम्हें इनकरेज करते हैं, तुम्हें मोटिवेट करते हैं। कैसे मोटिवेट करते हैं संत पौलुस? कि बड़े क्लेश उठाकर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। क्या कोई ऐसे कलीसिया को मोटिवेट करेगा कि क्लेश उठाकर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है? नहीं नहीं नहीं, क्लेश उठाकर परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं करना है। क्लेश से पहले पहले परमेश्वर में उठा लेंगे। लेकिन संत पौलुस और वचन हमें कुछ और सिखाता है, प्रभु यीशु हमें कुछ और सिखाते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि उन्होंने मुझे सताया, वह तुम्हें भी सताएंगे, और कोई भी चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं है। ये जो क्लेश का प्रचार है, अगर मैं सारी आयतें निकालकर, जितने भी क्लेश के विषय में बातें हैं, अगर मैं नए नियम की सारी आयतें निकालकर आपके सामने रखूं, तो वो आयतें पढ़ते पढ़ते ही हमें शाम पड़ जाएगी। तो आप खुद उन वचनों को देखिए, वचनों को सर्च कीजिए, खुद आप पढ़िए। तो मैं यहाँ पर आपको ये सिखाने की, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ प्रभु यीशु ने नहीं कहा, यहाँ पर संत पौलुस ने भी कहा, सिर्फ संत पौलुस ने ही नहीं कहा, वहां पर पतरस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसने भी यही कहा। फिर संत पौलुस जब आगे अपने खत में लिखते हैं तो वो भी यही बात कहते हैं तीमुथियुस के खत में लिखते हुए कि जब तुम आग में परखे जाओगे तो इसे एक बड़ी आनंद की बात समझना, तुम्हारा जो विश्वास है ये परखा जाएगा, और जब तुम परखे जाते हो इसे आनंद की, खुशी की बात समझना। और जब हम बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य में चले जाते हैं तो फिर संत यूहन्ना के थ्रू भी परमेश्वर ने यही मैसेज दिया। जैसे आप जानते हैं कि हम प्रकाशित वाक्य की स्टडी कर रहे हैं, और प्रकाशित वाक्य की स्टडी करते करते जब हम 7 चर्चेस की स्टडी कर रहे थे, तो उन 7 चर्चेस में, उन 7 कलीसियाओं में से सिर्फ 2 ही ऐसी कलीसियाएं थी जिन्हें प्रभु यीशु ने अप्रिशिएट किया, जिनके अंदर उन्हें कोई कमी नहीं दिखाई दी, जिन्हें उन्होंने अप्रिशिएट किया कि हाँ ये लोग सही हैं। और आपको ये हैरानी होगी जानकर कि ये 2 कलीसियाएं ऐसी कलीसियाएं थी जो क्लेश झेल रही थी। ये 2 कलीसियाएं ऐसी कलीसियाएं थी जिनके ऊपर क्लेश आ रहा था, जो सताव को सह रहे थे, जो कि मुश्किलों का सामना कर रहे थे। और ये कलीसियाएं वो कलीसियाएं थी जिन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया था, जो विश्वास से नहीं फिर गए थे, और वही कलीसियाएं क्लेश झेल रही हैं। और स्मिरना की कलीसिया को लिखते हुए दूसरा प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 के वचन 10, 11, 12 में प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम परखे जाओगे, शैतान तुम्हें जेल में डाल देगा, 10 दिन तक तुम्हें क्लेश होगा। और प्रभु यीशु फिर कहते हैं कि प्राण देने तक वफादार, विश्वास योग्य रह, प्राण देने तक, अपनी जान देने तक विश्वास योग्य रह, तो मैं तुझे जिंदगी का मुकुट दूंगा। क्या प्रभु यीशु क्लेश से निकलने की बात कर रहे हैं? जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे तो ये दिखाई नहीं देता है, पता नहीं लोगों को कैसे दिखाई देता है। प्रभु यीशु तो कह रहे हैं कि शैतान तुम्हें परखने के लिए जेल में डालेगा,
और प्राण देने तक, जान देने तक वफादार रहे, तो मैं तुझे जिंदगी का मुकुट दूंगा। प्रभु यीशु जब कहते हैं कि संसार में तुम्हें क्लेश है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, तो क्या इसका मतलब है कि प्रभु यीशु ये कह रहे हैं कि हमें क्लेश नहीं होगा? नहीं, प्रभु यीशु खुद कह रहे हैं कि संसार में, जब तक तुम संसार में हो तुम्हें क्लेश है, जब तक तुम उठाए नहीं जाते महिमा में, तुम्हें क्लेश है। प्रभु यीशु ने कहा कि उन्होंने मुझे सताया, मैं तुम्हें भी सताएंगे। तो आइए मेरे साथ एक और वचन को खोलिए, प्रकाशित वाक्य उसके अध्याय 3 को। तो एक पहला चर्च है स्मिर्ना, जिसे प्रभु यीशु ने अप्रिशिएट किया, और दूसरा चर्च था फिलाडेल्फिया का चर्च। ओके, फिलाडेल्फिया के चर्च के विषय में प्रभु यीशु क्या कहते हैं? चैप्टर 3 रेवलेशन अध्याय 3 और उसके वचन 10 में प्रभु यीशु इस फिलाडेल्फिया के कलीसिया को, तो फिर से ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया वो कलीसिया है जिसे प्रभु यीशु ने कुछ भी गलत नहीं कहा, इन्हें अप्रिशिएट किया कि ये सही ट्रैक पर है। तो इस वफादार कलीसिया को, इस अच्छी कलीसिया को, जो प्रभु यीशु के साथ वफादार हैं, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, प्रभु यीशु ने क्या कह रहे हैं? सुने, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। नो, अगर आप हमारी प्रकाशित वाक्य की बाइबल स्टडी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था बड़े ही ब्रीफली और क्लियरली। तो फिर से मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहता हूँ। कुछ लोग इस पैसेज को लेते हैं और कहते हैं कि देखो, प्रभु यीशु ने कहा कि क्योंकि तूने मेरे धीरज के वचन को थामे रखा है, तो मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी के रहने वालों को परखने के लिए संसार के ऊपर आने वाला है। तो वो कहते हैं कि देखो, प्रभु यीशु कहने कि मैं तुम्हें बचा रखूंगा, लेकिन वो एक बात को भूल जाता है कि प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें उठा लूंगा। इंग्लिश में लिखा है कि आई विल कीप यू फ्रॉम द आवर ऑफ ट्रायल, आई विल कीप यू। उन्होंने ये नहीं कहा कि आई विल टेक यू आउट। सो इन दो शब्दों में बहुत बड़ा अंतर है, जिन्हें लोगों ने एक बना लिया है, जिन्हें आज बहुत सारे फेमस प्रचारकों ने भी एक बना लिया है। वचन है बचा रखूंगा, ये नहीं कि उठा लूंगा। नाउ ये जो वर्ड यहां पर यूज हुआ है बचा रखूंगा, ये वर्ड है टेरेओ, जो यूनानी वर्ड है। और यूनानी वर्ड का मतलब है कि किसी को उस जगह पर रखना, लेकिन आसपास अपना बाड़ा लगाना, उन्हें अपनी सुरक्षा, प्रोटेक्शन, पूरी सिक्योरिटी देना, ये वर्ड का मतलब है। और सेम ये जो वर्ड टेरेओ है, ये वही वर्ड है जो प्रभु यीशु ने पहले भी यूज किया है। कहां पर? यूहन्ना रचित सुसमाचार में, इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन। चलिए मेरे साथ उस वचन को खोलिए, यूहन्ना अध्याय 17 और उसके वचन 15 में प्रभु यीशु ने सेम वर्ड को यूज किया है। यही वर्ड है कि बचा रखूंगा। प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे हैं। ये जो चैप्टर 17 है, हम जानते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु की महायाजकीय प्रार्थना है। महायाजकीय प्रार्थना की जैसे एक प्रीस्ट लोगों के लिए प्रार्थना करता था, सिफारिश करता था, प्रभु यीशु यहाँ पर अपने चेलों के लिए प्रेयर कर रहे हैं, उसके पीछे आने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पिता से बात कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु प्रार्थना में क्या मांग रहे हैं? सो वचन 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले। ओके, प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मैं ये प्रेयर नहीं कर रहा हूं कि तू इन्हें जगत से उठा ले, रैप्चर देम अवे, इन्हें बचा ले, इनका मतलब संसार से उठा लेना, मैं ये विनती नहीं कर रहा हूं। प्रभु यीशु कहते हैं मेरी प्रार्थना ये नहीं कि तुम जगत से उठाए जाओ, कि तुम क्लेशों का सामना ना करो। प्रभु यीशु कहते हैं मैं ये विनती नहीं कर रहा हूं पिता कि तू उन्हें जगत से उठा ले। पर क्या विनती है प्रभु यीशु की? परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख, दुष्ट से बचाए रख। कंपेयर करें प्रकाशित वाक्य 3:10 को कि उस समय बचा रखूंगा, तो ये वही वर्ड है जो यूहन्ना में यूज हुआ है और वही वर्ड है जो प्रकाशित वाक्य में यूज हुआ है। वर्ड है टेरेओ, बचाना। शैतान से बचाना मतलब क्या? कि ये लोग गुमराह ना हो जाएं, ये लोग उसके गुमराही में ना आ जाएं, ये लोग उसके प्रभाव में ना आ जाएं। जब शैतान इन्हें परीक्षा में डाले, टेम्पटेशन में डाले, जब इन्हें मारने की कोशिश करे, तो ये विश्वास से फिर ना जाएं। इनके ऊपर अपने आत्मा का अनुग्रह कर, अपने अनुग्रह की बाड़ा या प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी लगा कि ये लोग विश्वास में बने रहें, खड़े रहें। और क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या प्रेरितों ने मौत का, क्लेशों का सामना नहीं किया?
उन्होंने किया, लेकिन क्लेश में रहते हुए भी उन्होंने विश्वास को नहीं त्यागा। वो प्रभु यीशु में स्ट्रांगली बने रहे। उन्होंने कभी प्रभु यीशु को नहीं छोड़ा, भले ही वो क्लेशों में गए, ऐसे ऐसे दुखों का सामना किया जो कि बड़े ही सोच से परे हैं। इतना भयानक तरीके से मसीहों को उस वक्त सताया जाता था। तो प्रभु यीशु ने कहा कि मेरी दुआ ये नहीं है कि जब इनके ऊपर क्लेश आने वाला हो तो उससे पहले तो उन्हें उठा ले, ये क्लेश में जाएंगे, लेकिन मेरी प्रार्थना ये है कि तू अपने आत्मा का अनुग्रह, बाड़ा, सिक्योरिटी इनके ऊपर ऐसे लगाना कि ये लोग विश्वास में बने रहें। और ऐसा हुआ भी। आज जो प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर को मानने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम तो मसीह यीशु के दुल्हन हैं, हम तो मसीह यीशु के कलीसिया हैं, तो वो अपनी दुल्हन को कैसे मरने के लिए दे देगा। तो मैं सिंपली उनसे ये पूछता हूं कि क्या पौलुस, क्या पतरस, क्या अंद्रियास, क्या याकूब, क्या यूहन्ना, क्या ये लोग प्रभु यीशु के दुल्हन नहीं थे? इस पहली सदी के मसीह लोग जिन्हें ब्रास के बुल में फेंका जाता था। वह पूछेंगे ब्रास का बुल क्या होता था? वो ऐसा लोहे का एक बल्द होता था, लोहे के बल्द में जो मसीह लोग थे उन्हें डाल दिया जाता था और नीचे आग लगा दी जाती थी, और उस लोहे के बल्द में जल जल कर मसीह लोग राख हो जाते थे, उनका मांस जल जाता था, हड्डियां बचती थी सिर्फ। तो क्या वो लोग मसीह के दुल्हन नहीं थे जिनके ऊपर इतने भयानक कष्ट आए, भयानक इतना मुश्किल हालातों का जिन्होंने सामना किया? नीरो ने मसीहों को जला जलाकर अपनी गलियों की रोशनी के लिए इस्तेमाल किया। क्या वो मसीह यीशु के दुल्हन नहीं थे? या हाँ, जो आज 21वीं सदी के कंप्रोमाइज, समझौता करने वाले, सुख विलास से प्यार करने वाले, पैसे का मोह रखने वाले, दुनिया की चीजों के पीछे भागने वाले, संसारिक लोगों के साथ कंपटीशन करके उनके ऊपर जयवंत होने वाले, क्या हम ज्यादा पवित्र लोग हैं? हमारा विश्वास क्या ज्यादा मजबूत या धर्मी लोग हैं संत पौलुस और पहली सदी की मसीहों से कि हमें किसी तरह का क्लेश नहीं होगा? हम मसीह यीशु की कोई स्पेशल दुल्हन है? तो मैं नहीं मानता हूं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। अगर आप पौलुस से पूछेंगे तो पौलुस क्या कहेगा? पौलुस कहता है कि बड़े क्लेश उठाकर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। प्रभु यीशु से पूछो, प्रभु यीशु क्या कहते हैं? प्रभु यीशु कहेंगे कि हाँ, उन्होंने मुझे सताया, मैं तुम्हें भी सताएंगे। प्रभु यीशु कहेंगे कि संसार में तुम्हें क्लेश है, लेकिन धीरज रखो, सब्र करो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु कहेंगे कि मेरी प्रार्थना तुम्हारे लिए ये नहीं कि तुम संसार से उठाए जाओ, मेरी प्रार्थना ये है कि परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर बना रहे, कि तुम विश्वास में बने रहो, कि तुम बचे रहो। सो ये जो क्लेश है, इनका मकसद है, इनका कोई पर्पस है। क्लेश हमारे लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट खड़ा करते हैं जहां पर पता चलता है कि हम मसीह में क्या हैं, हमारा विश्वास क्या है। आज जो 100% कलीसियाएं, जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाने वाली, बड़े बड़े चर्चेस में जाने वाली और प्रोस्पेरिटी प्रचारकों से, प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल को प्यार करने वाली जो कलीसियाएं हैं, अगर उनके सामने क्लेश आते हैं, स्ताव आता है, तो वहां पता चलेगा कि कौन मसीह यीशु से प्यार करने वाला है और कौन खुद के स्वार्थ के लिए उसके पीछे चलने वाला था। उस वक्त वो आग जब परीक्षा की आएगी तो वो सोने को सारी गंदगी से दूर करेगी। तब सोना अलग हो जाएगा और सारी गंदगी जो मैल है वो अलग हो जाएगी। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो शिक्षा है कि क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की, ये कोई नई शिक्षा नहीं है, ये कोई आज की हमारी बनाई हुई शिक्षा नहीं है। प्रभु यीशु ने ये सिखाया, प्रेरितों ने ये सिखाया, पौलुस ने ये सिखाया, पतरस ने सिखाया, संत यूहन्ना ने अपने खतों में यही लिखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब हम पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 12 और उसके वचन 12 में, रोमियो अध्याय 12 और उसके वचन 12 में यहाँ पर संत पौलुस लिख रहे हैं, फिर से संत पौलुस यहाँ पर लिख रहे हैं। और संत पौलुस क्या कहते हैं कि आशा में आनंदित रहो और क्लेश में स्थिर रहो। आशा में आनंदित रहो और क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। ये कलीसियाएं जो पहली सदी की हैं, इन्हें पता है, ये अच्छी तरह से जानते हैं, क्लेश से भागने की इनके सामने कोई बात ही नहीं है। ऐसी कोई बात ही नहीं है इनके सामने कि नहीं, क्लेश हमारे लिए नहीं है। ये कलीसियाओं को पता है कि हमारे ऊपर क्लेश आने हैं। और संत पौलुस ने कह रहे हैं रोमियो की कलीसिया को, ये जो रोम का चर्च है, संत पौलुस ने खत लिख रहे हैं और यह कलीसिया क्लेश को झेल रही है
और संत पौलुस ने क्या कहते हैं कि आशा में आनंदित रहो। अब आशा क्या है? ये सबसे बड़ी बात है। हमारी आशा क्या है? क्या हमारी आशा ये है, जैसे बहुत से लोगों की आज मेंटालिटी है जो प्री ट्रिबुलेशन को, रैप्चर को मानने वाले हैं, उनकी आशा क्या है कि क्लेश आने से पहले प्रभु यीशु आएंगे और हमें उठा लेंगे। लेकिन ये आशा की बात संत पौलुस ने नहीं करी। आशा में आनंदित रहो। क्या है आशा? कि इस मौत के बाद हमारे पास जिंदगी है। याद करो प्रभु यीशु की बात है कि उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नाश करते हैं, जो तुम्हारे शरीर का विनाश करते हैं, उनसे मत डरो, उससे डरो जो शरीर और आत्मा, प्राण और जान दोनों को विनाश करने की सामर्थ्य रखता है। तो हमारी आशा क्या है? हमारी आशा इस शरीर की आशा नहीं है, हमारी आशा है अनंत काल की आशा कि इस धरती के बाद, इस दुनिया के बाद हमारे लिए परमेश्वर का राज्य है, हमारे लिए परमेश्वर के पास जगह है। वो जगह, वो घर जिसके लिए प्रभु यीशु ने कहा था कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन परेशान ना हो। तुम पिता पर विश्वास करते हो, मेरे ऊपर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के निवास है, यदि ना होते तो मैं पहले कह देता। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लिए एक उम्मीद है, तुम्हारे लिए एक आशा है। और हमारी आशा ये है कि हम सदा की जिंदगी प्रभु यीशु के साथ गुजारेंगे। हम भले ही दुनिया में रहते हुए एक बार मरेंगे, और एक बार ये मरना हर किसी के लिए है। हम इस दुनिया में रहते हुए मरेंगे, लेकिन दूसरी मौत का हमारे ऊपर कोई भी वश नहीं है। हम दूसरी मौत से बचाए जाएंगे। संत पौलुस कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि कब इस दुनिया को छोड़कर अपने प्रभु के पास, अपने प्रभु के यहां रहने चले जाऊं। क्या हमारी भी ये आशा है? क्या हमारे पास भी ये उम्मीद है कि हम संत पौलुस की तरह कह सके कि कब इस दुनिया को छोड़कर अपने प्रभु के पास रहने बसूं? बिली ग्राम अंकल कहते थे कि मुझे उम्मीद है और मुझे पता है कि मैं मृत्यु के बाद या मौत के बाद कहां जा रहा हूं। मेरे पास प्रभु यीशु हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं अनंत काल के लिए, अनंत की जिंदगी के लिए। क्या मैं, क्या आप, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि मेरे पास उम्मीद है? मुझे पता है कि मैं कहां जा रहा हूं। मुझे पता है कि इस धरती से भी बढ़िया घर पिता ने तैयार किया है, प्रभु यीशु ने मेरे लिए तैयार किया है। और हमारी उम्मीद, हमारी आशा वही है। जब पतरस ने प्रभु यीशु से पूछा कि देख प्रभु यीशु, हमने अपना घर छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, अपने बच्चे छोड़ दिए, सब कुछ छोड़कर हम आपके पीछे चल दिए हैं, हम आपके पीछे आ गए हैं, तो हमारे लिए क्या है? हमें क्या बेनिफिट है? हमारे लिए क्या आशा है? क्या उम्मीद है हमारे लिए? तो प्रभु यीशु ने क्या कहा उन्हें? प्रभु यीशु ने कहा कि धन्य हो तुम, क्योंकि तुम्हारे नाम जिंदगी की किताब में, जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। यस, धन्य हो तुम, क्योंकि तुम्हारे नाम जीवन की किताब में, पुस्तक में लिख दिए गए हैं। ये हमारे लिए आशा है। तो संत पौलुस रोम की कलीसिया को कह रहे हैं कि आशा में आनंदित रहो। जो तुम्हारे पास आशा है ना, आने वाले समय की आशा, उसमें आनंदित रहो। और संत पौलुस कोई वो इंसान नहीं था जो हवा में तीर मारने वाला था। उसने खुद अपनी जिंदगी में इन चीजों को देखा है। वो खुद, संत पौलुस वो इंसान है जो खुद इन चीजों से होकर गुजरा है, और फिर ही वो ये सारी बातें कह रहा है। उसने खुद बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना किया है, बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना किया है। प्रभु यीशु के ऊपर कोड़े बरसाए गए, संत पौलुस के ऊपर भी बरसाए गए हैं। संत पौलुस वो है जिसके ऊपर पथराव किया गया, और इतना भयानक पथराव था कि उसे मारकर नगर के बाहर फेंक दिया गया है। ये सारी चीजों को अनुभव करने के बाद ही संत पौलुस दूसरों को भी तसल्ली दे सकते हैं, दूसरों को भी कह सकते हैं कि यस, बने ही हमारे पास इस दुनिया में, संसार में, शरीर में कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन इस दुनिया के बाद आने वाली जिंदगी में हमारे लिए एक बड़ी आशा है, एक बढ़िया जीवन है, अनंत का जीवन है। सिर्फ संत पौलुस रोम की कलीसिया को कहते हैं कि वो जो हमारी आशा है, उसमें आनंदित रहो, उसके बारे में आनंदित रहो। आगे फिर वो कहते हैं कि क्लेश में स्थिर रहो, क्लेश में स्थिर रहो। ये जो क्लेश तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं, इसमें स्थिर रहो, इसमें स्ट्रांग रहो, इसमें बने रहो, इसमें डगमगा मत जाओ, इसमें ये सोचने मत लगो कि ये क्या हो रहा है,
ये तो हमें मसीहत में आने के पहले कभी हमारे साथ प्रॉमिस ही नहीं किया गया था, ये तो हमारे साथ वायदा नहीं किया गया। तो हमें तो ये कहा गया कि मसीह यीशु में आ जाओ, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास कर लो, क्रिश्चियनिटी में आ जाओ, तो तुम्हारे लिए सारी चीजें आसान हो जाएगी, तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, तुम्हारे लिए सारे रास्ते सीधे हो जाएंगे, तुम्हारे पास खुशियां हैं खुशियां, तुम्हारे पास हर तरह की आशीष होगी जो इस संसार में कोई पाना चाहता है। तो ये जो क्लेश हो रहे हैं ये सब क्या है? तो मैं तुम्हें भाइयों कहना चाहता हूं कि अगर आपने ऐसी क्रिश्चियनिटी को और ऐसे यीशु को कबूल किया है तो आपने एक फेक क्रिश्चियनिटी और फेक यीशु को कबूल किया है, जिसका जिक्र पिछले सैटरडे हमने किया था। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब आप मसीह यीशु में आ जाते हैं तो आपका युद्ध, आपकी लड़ाई शुरू हो जाती है। वो क्रिश्चियन नहीं है जो कहता है कि मसीह यीशु में आने के बाद तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से स्ट्रगल फ्री, मुश्किल फ्री हो जाएगी। मैं कहता हूं कि नहीं, मसीह यीशु के आने के बाद आपको पता चलता है कि असल जिंदगी है क्या। रोज दिन प्रतिदिन जब आपको शैतान का सामना करना पड़ता है, जब आपको संघर्ष करना पड़ता है अपने शरीर के साथ, गुनाह के साथ, अपने जो अभिलाषाएं हैं जो गुनाह की तरफ लीड करते हैं, जब उनके साथ स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तो आपको पता चलता है कि मसीह जिंदगी क्या है। जब शैतान आपके सामने बड़ी परीक्षाओं को, बड़ी टेम्पटेशंस को और कई बार मुसीबतों को भी लेकर आता है, तो आपको पता चलता है कि मसीहत क्या है। और कई मेरे भाई बहन मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो मसीह यीशु मसीह के आने के कारण सताए जाते हैं, जिनके परिवार वाले उनसे नफरत करते हैं, जिनके परिवार वाले उन्हें सताव देते हैं, उनके ऊपर कष्ट लाते हैं, और यहां तक भी होता है कि उन्हें घर से बाहर भी निकाल दिया जाता है। ये है क्रिश्चियनिटी। और प्रभु यीशु ने क्या कहा था? प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि हे मेरे पीछे हो लो तो सारे आराम, सारी ऐशो आराम, सारी सुकून, सारी जिंदगी, सारे जो रोमी लोग हैं वो आपका आदर करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, सारी संसार की आशीषें तुम्हारे पीछे आ जाएंगे, तुम्हें मिलना शुरू हो जाएंगी, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा। प्रभु यीशु ने क्या कहा? यदि कोई मेरे पीछे होना चाहता है, अपने माँ बाप से, अपने आप से, अपने परिवार से नफरत करे, अपने आप का भी इनकार करे। इसका मतलब क्या? कि पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो प्रभु यीशु ये जिंदगी गुजारने के लिए हमें बुला रहे हैं। वो जेलीफिश क्रिश्चियनिटी नहीं जो कहते हैं कि मसीह में आने के बाद तुम्हें पैसा मिलेगा, सारी धन दौलत मिलेगी, तुम्हारे बाहर के वीजे लग जाएंगे। यस, मैं इस बात को मानता हूं कि परमेश्वर हमारा काम करने वाला परमेश्वर है और वो हमारी जरूरतों को जानने वाला परमेश्वर है। अब जरूरतों में और चाहतों में फर्क है। जरूरतों में और चाहतों में सबसे बड़ा फर्क है। हमारी चाहतें बहुत सारी हैं। ओके, हम चाहते हैं क्योंकि हमारे पड़ोसी ने एक बढ़िया नई कार ले ली है, हमें भी कार मिल जाए। उसने ये ले लिया, उसको बढ़िया बंगलो, बड़ी उसने एक बिल्डिंग तैयार कर ली है, हमारी भी हो जाए। हमारी ये सारी चाहते हैं, लेकिन प्रभु जानते हैं कि हमारी जरूरतें क्या है और वो हमारी हर एक जरूरत को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार है और वो हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इस बात को मैंने अपनी जिंदगी में भी एक्सपीरियंस किया है और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वो जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन ये जो लालच है, जो भूख जो आज कलीसिया में बढ़ाई जा रही है, जैसे लास्ट मैसेज में भी मैंने बात करी थी पिछले सैटरडे, कि जिस गुलामी से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, जिस गुलामी से निकालने के लिए प्रभु यीशु आए, उसी गुलामी से फिर से कलीसिया को धकेला जा रहा है। वो है मटेरियलिज्म कि इस दुनिया की सारी आशीषें तुम्हें मिलेंगी। तो वो जो प्रॉमिस था पुरानी वाचा का, वो एक राज्य को बनाने के लिए, एक कंट्री को तैयार करने के लिए था, एक प्रजा को बनाने के लिए था। लेकिन जो आज हमारे लिए प्रॉमिस है, जो नई वाचा का, वो आत्मिक प्रजा को बनाने के लिए। प्रभु यीशु ने कहा कि मेरा राज्य इस दुनिया का, इस धरती का नहीं है। अगर प्रभु यीशु ने ये इनकार कर दिया कि मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है, तो आज बहुत सारे प्रचारक कैसे ये बातें कर देते हैं कि हम राजाओं के राजा हैं, हम राजाओं के राजा के बेटे हैं, तो हमारे पास भी वो सारे ऐशो आराम, वो सारी सहूलतें, सब कुछ होना चाहिए जो एक राजा के पास, जो अच्छे लोगों के पास होना चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु ने तो क्लियरली कहा कि मेरा राज्य संसार का राज्य नहीं है। सो मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, मैं मैसेज को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। वचन में संत पौलुस ने कहा कि हम कलीसिया के मन को स्थिर करते थे, उन्हें इनकरेज करते थे।
क्या कहते हुए? कि बड़े कलेश उठाकर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। सो मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि ये जो दिन चल रहे हैं बड़े भयानक हैं। जो चीजें जिस तरह से एक दूसरे के साथ जो पहेलियां मिल रही हैं, जो तस्वीर हमारे सामने बन रही है, हम लोग इससे अनजान नहीं हैं। हम लोग अनजान नहीं हैं। बुद्धिमान वो है जो वचन को जानता है, और दुष्ट वो है जो वचनों से अनजान है। हम परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, हम सच्चाई को जानते हैं, हम जानते हैं कि एंड क्या है, एंड कैसे होने वाला है। तो सारी पहेलियां जब हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं, तो हमारे लिए ये बड़ी तसल्ली की बात है कि वो सब बातें जो वचन में लिखी हैं वो पूरी हो रही हैं। एग्जैक्टली एक, जैसे मैं कहूं कि एक भी चीज ऐसी इधर उधर नहीं है जो पूरी नहीं हो रही है। बिल्कुल वैसे ही ब्रिक्स नेशन का बनना, जिसमें कि 10 देश ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं, ये सब वचनों की तरफ लेकर जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का G20 कॉन्फ्रेंस करवाकर उसमें ये थीम को रखना कि एक ही धरती है, एक ही फ्यूचर है, ये सब क्या है? ये सब एंड टाइम की तरफ इशारा कर रहा है। वो वक्त है जिसके लिए प्रभु यीशु ने सावधान रहने के लिए हमें कहा था। और प्रभु यीशु ने यह भी कहा था, जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में, कि जो समझदार है, जो बुद्धिमान है, वो अंक को पढ़ ले, जो बुद्धिमान है। तो आज वक्त है कि हम परमेश्वर से समझ को मांगे, बुद्धि को मांगे कि हे प्रभु, समयों को परखने की और समझने की और पढ़ने की हमें समझ दे, हमें बुद्धि दे कि हम जो जो चीजें हमारे आसपास में हो रही हैं इन्हें समझ सकें। सो एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जो कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट एक ऐसी हुकूमत को तैयार कर रहा है जिसमें एक ही रूलर होगा, और जो वो कहेगा वही चीजें पूरी दुनिया में, सिर्फ एक राज्य में नहीं, एक देश में नहीं, पूरी दुनिया में वो लागू हो जाएंगी, अप्लाई हो जाएंगी उसके कहने पर। और वो रूल बड़ी दूर नहीं है। यस, वो रूल बड़ी दूर नहीं है। अगर आप मुस्लिम देशों के बारे में जानते हैं, जितनी भी अरब कंट्रीज हैं, जैसे कि दुबई, यमन, कतर, कुवैत, ये सारी जो देश हैं, यहाँ पर एक ही आईडी बनती है। हमारे देश में, इंडिया में तो आधार कार्ड होता है, आपका पैन कार्ड होता है, पासपोर्ट होता है, बहुत सारी ऐसी अलग अलग आईडीज होती हैं। ऑफ कोर्स पासपोर्ट उन देशों में भी होता है, लेकिन वहां पर एक ही आईडी होती है और उसे एमिरेट्स आईडी कहा जाता है। और उसी आपकी आईडी में आपका बैंक अकाउंट है, आपके जॉब डिस्क्रिप्शन है, आपकी सैलरी कितनी आ रही है, वो सब कुछ उसी में होता है। उसी में आपके पास जो गाड़ियां हैं उसका नंबर भी उसी में होता है। और अगर आप कुछ गलत कर देते हैं, आपकी फेस स्कैनिंग कैमरा से हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपके अकाउंट से जो जुर्माना था वो डिडक्ट हो गया। अगर आप गाड़ी पर चलते हुए किसी भी तरह के किसी कानून को तोड़ देते हैं, आपको कोई कॉल नहीं आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहां पर आपने गलती करी, और आपका जो फाइन पड़ेगा वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाता है। यस, और ये एक, मैं कह रहा हूं कि एग्जाम्पल है, एक तस्वीर है, एक परछाई है उस सिस्टम की जो बस 1-2 सालों में हमारे सामने आने वाला है, जो कि पूरी दुनिया में होने वाला है। मैंने जैसे आपने अगर वीडियो देखी होगी, होशिया अध्याय 6 के ऊपर हमने बनाई थी, जिसमें 2030 की हमने बात करी थी, मिसाया 2030 में आने की बात करी थी। अब मैं इस बात को कन्फेस करूंगा कि यस, हम एग्जैक्टली नहीं जान सकते हैं। हो सकता है कि हमारी कैलकुलेशन गलत हो, ये वो सब कुछ ओके, हो सकता है 1 साल आगे हो जाए, 2 साल आगे हो जाए, लेकिन मैं एक चीज को क्लियरली देख सकता हूं, कि एंड बहुत नजदीक है। जैसे अभी हम चैप्टर 6 प्रकाशित वाक्य 6 की स्टडी कर रहे थे, 4 घुड़सवारों के बारे में। और वो जो 4 घुड़सवार हैं, जिनकी अभी तो हमने जो वीडियो अपलोड करी है, एक ही घोड़े के विषय में अपलोड करी थी, जो कि श्वेत घोड़ा है। जो बाकी घोड़ों की मैंने स्टडी करी है, जो कि जल्द अपलोड होने वाली है, चैनल के ऊपर है। और मैं क्लियरली देख सकता हूं कि वो चारों घोड़े उतर रहे हैं। वो चारों घोड़े अपना काम बड़ी तेजी से कर रहे हैं, बड़ी रफ्तार से वो अपना काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें वचनों में देखने के बाद, अपने संसार में जो हो रहे हैं सबको देखने के बाद, मैं क्लियरली कह सकता हूं कि हम उस घड़ी में हैं जहां पर प्रभु यीशु का आना बहुत करीब है। और उससे पहले वचन कहता है कि एंटी क्राइस्ट आएगा और वो शीट बहुत जल्द पकड़ने वाला है। हम ऐसे वक्त में प्रवेश करने वाले हैं जो मसीहों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और वचन इस बात की हमें ऑलरेडी गवाही दे चुका है। जब इफिसियों अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, वहां पर वचनों में संत पौलुस ने यह कहा कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, ताकि मुश्किल दिनों का सामना करने के लिए
तुम तैयार हो जाओ। परमेश्वर के हथियार हमें कैसे बांधने हैं? क्या हमने तलवारें पकड़ लेनी है? क्या हमें पिस्टल चाहिए? क्या हमें लाइसेंस गन चाहिए? नहीं, हमारे हथियार शारीरिक हथियार नहीं है। उसी चैप्टर में संत पौलुस ने कहा कि हमारी लड़ाई लहू और मांस की नहीं है, हमारी लड़ाई आत्मिक सेनाओं की है। तो हमें हथियार भी आत्मिक ही चाहिए। आत्मिक हथियार हमें पहनने की जरूरत है। आत्मिक हथियार प्रार्थना में बढ़ना, आत्मिक हथियार कि प्रभु हमें हिम्मत दे, हमारे विश्वास को मजबूत करना कि जब ये मुश्किल समय, क्लेश का समय, कठिन समय हमारे सामने आए तो हम आपका इनकार ना करें, हम खड़े रहें, विश्वास में स्थिर रहें, बने रहें। जैसे संत पौलुस ने रोम की कलीसिया को कहा, रोमियो अध्याय 12 और उसके वचन 12 में कि आशा में आनंदित रहो और क्लेश में स्थिर रहो। संत पौलुस की ये रिक्वेस्ट थी रोम की कलीसिया को। हमें भी ये कहने की जरूरत है, प्रभु हम आशा में आनंदित रहें कि जो आपने हमारे लिए रखा है और जो क्लेश है इनमें हम स्थिर रहें। परमेश्वर आज के इस मैसेज के दौरान, इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ब्लेस करे। आप आत्मिक उन्नति में और परमेश्वर के लिए लगातार खड़े रहें और बढ़ते जाएं। थैंक यू सो मच। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की।